देखें जे क्रॉस के, तो जे वाई एक्सिस पर है और के जेड एक्सिस, और इनके दरमियान फिर एंगल 90। तो फिर जे को के की तरफ जब घुमाएंगे तो फिर थंब इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्स है और उसकी तरफ यूनिट वेक्टर आई है। तो जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू जे के साइन ऑफ 90, और ये जे के साइन 90 सब 1 हैं, तो बच क्या गया आई कैप। इसी तरह के क्रॉस आई लेंगे तो फिर के और आई के दरमियान भी एंगल 90, और राइट हैंड रूल से घुमाएंगे आप के को किसकी तरफ, आई की तरफ, तो आपका थंब कौन से एक्सेस की तरफ चला जाएगा, वाई, और उधर यूनिट वेक्टर जे। इसलिए के क्रॉस आई इज़ इक्वल टू के आई साइन ऑफ 90 इंटू जे कैप। ये सारे 1 हो जाएंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और साइन 90 1, तो जे कैप। तो आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर। ये हमने कौन सी डायरेक्शन में लिया है, अगर इन तीनों को देखें तो यहाँ एक सर्कल बना लें और एंटी क्लॉक वाइज 3 एरो लगा लें। पहले एरो को आई, फिर जे और फिर के। तो जब आई क्रॉस जे लेंगे तो के बचेगा, जे क्रॉस के लेंगे तो आई बचेगा, के क्रॉस आई लेंगे तो जे बचेगा। और ये किस सिमत में है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप इसी सिमत को क्या करें, उलट कर दें, मतलब क्लॉकवाइज कर दें, तो फिर आई क्रॉस जे बन जाएगा जे क्रॉस के, उलट हो जाएगा ना इससे, और वो फिर बराबर आएगा के की बजाय माइनस के, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस। अब यहाँ से देखें के क्रॉस जे उलट कर दिया है तो आई की जगह माइनस आई, और इसी तरह के क्रॉस आई को उलट करें आई क्रॉस के, तो क्या आ जाएगा माइनस जे। और ये कौन सी डायरेक्शन के लिए है, क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट। जब आप किसी भी वेक्टर को खुद से ज़रब देते हैं तो क्या आएगा, आई ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू ए इंटू ए साइन ऑफ 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए ना, एंगल 0 और साइन 0 0 तो 0। अब इसी को भी यूनिट वेक्टर्स में लिखें तो एक जैसे यूनिट वेक्टर जब भी ज़रब खाएंगे एंगल 0 होगा और साइन के साथ 0 हो तो 0। तो आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0। तो यहाँ से फार्मूला क्या बना, आई क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के क्रॉस के इज़ इक्वल टू 0। मीन्स दो एक जैसे यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर आप वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लें, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो 3D में हों, एक दूसरे से 90 पर हों, जैसे x, y और z। मींस एक वेक्टर a है, उसके 3 कंपोनेंट्स, पहला ax साथ आई आएगा x एक्सेस की तरफ, प्लस ay साथ j आएगा y एक्सेस की तरफ, फिर az k आएगा y z एक्सेस। इस तरह b के भी लिखेंगे। तो कंसीडर 2 वेक्टर्स a एंड b आर इन स्पेस या 3D। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपने लेना है तो किस तरह से लेंगे, a क्रॉस b, तो a के कंपोनेंट्स वाली फॉर्म यहाँ पुट करें, दरमियान में क्रॉस, और b के भी कंपोनेंट्स वाली फॉर्म इसमें। अब इन सब को ज़रब दें आप, तो ax को तीनों से ज़रब देना पड़ेगा, ay को तीनों से, z को भी तीनों से, तो 9 टाइम मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। डॉट प्रोडक्ट की इस तरह मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है क्योंकि उसमें सिर्फ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट वैलिड होता है और डिफरेंट का 0। यहाँ तो डिफरेंट का है, सिमिलर का 0 है ना, तो 3 0 होंगे मतलब 6 बच जाएंगे। तो फिर उसका तरीका ये है, इसको हम मैट्रिसेस के मेथड से करते हैं, मॉड लेने के मेथड से करते हैं। उसके लिए क्या करें, सबसे पहले ये देखें जिन 2 वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके कितने कितने कंपोनेंट्स हैं। तो a के भी 3 हैं, b के भी 3 हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम जिन एक्सेस पर रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं i, j और k। तो सबसे पहले मॉड लेने के लिए ऊपर लिख लें एक रो या लाइन में तीनों यूनिट वेक्टर्स, और फिर इन तीनों के नीचे सबसे पहले प्रोडक्ट में वेक्टर a है तो उसके तीनों कंपोनेंट्स लिख लें। i वाले के नीचे ax आएगा क्योंकि ax के साथ आई है, j के नीचे ay, k के नीचे az। इसी तरह b के लिए भी लिखें तो i के नीचे bx, j के नीचे by, k के नीचे bz। अब इसे सॉल्व किस तरह से करना है आपने, सबसे पहले आप लेंगे यूनिट वेक्टर कौन सा,
आई, वो हमने लिख लिया। उसके बाद आई की जो लाइन में जितने हैं और उसके कॉलम में जितने हैं समझ लें ख़त्म हो गए। बच कौन से गए? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, उन्हें आप इन दोनों मॉड में लिख लें। तो ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, ये आई के आ गया प्रोडक्ट। अब उसके बाद दूसरा यूनिट वेक्टर जे, तो याद रखें आई पॉजिटिव होता है, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव, ये रूल है, हमेशा जहन में रखना है इसे। अब जे के साथ माइनस, अब जे की लाइन में और उसके नीचे वाले ख़त्म, बच कौन से गए? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो देखें ए एक्स ए जेड बी जेड बी एक्स बी जेड, ये लाइन लगा। फिर तीसरा यूनिट वेक्टर के है, प्लस क्या लिखोगे आप? के, और उसके नीचे और लाइन वाले ख़त्म, तो ए एक्स ए वाई बी वाई बच जाएगा। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपने आई वाले को देखें, तो आई के अंदर ये चारों जो हैं इन्हें आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मींस ए एक्स बी जेड, दरमियान में माइनस लगाएं, फिर ए जेड बी वाई, फिर दूसरा इसी तरह इसमें माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर प्लस के वाले को देखें तो यहाँ से क्या आएगा? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये प्रोडक्ट आ गया। तो ये सिंपल रूल है। अब आखिरी प्रॉपर्टी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, अगर उनकी मैग्नीट्यूड ले ली जाए तो वो बराबर होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ये आपको डायाग्राम नज़र आ रही है, तो ये कौन सी चीज़ है? पैरेललोग्राम, जिसकी हर दो साइड्स आमने सामने वाली पैरेलल हैं। ये दो पैरेलल हैं, ये दो पैरेलल हैं। अब ये पैरेललोग्राम की कोई सी दो साइड्स को वेक्टर ले लें, तो मैंने यहाँ वेक्टर लिया ए और यहाँ वेक्टर लिया बी, और यहाँ बी से मैं परपेंडिकुलर गिराता हूँ ए पर, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा क्या कहलाएगा? बी का साइन थीटा। अब अगर मैं एरिया लूँ तो एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई ए है, चौड़ाई क्या है? बी साइन थीटा है। तो अब मैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड लेता हूँ, क्या वाकई वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आती है या नहीं, देखते हैं। तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन। क्या मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो यूनिट वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, ए अलग कर लूँ और बी साइन थीटा अलग कर लूँ, और इस डायाग्राम में देखें ए ओ से आर तक है और जो बी साइन थीटा है वो एस से लेके पी तक है। तो ओ आर पी एस या एस पी, ओ आर क्या है? लेंथ, और एस पी क्या है? विड्थ। तो यहाँ पर देख लें लेंथ इंटू विड्थ किसके बराबर आई? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, जो कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद ए एंड बी एज इट्स एडजेसेंट साइड। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कौन सी है? ओ पी क्यू आर, वे हुज एडजेसेंट साइड, जिसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से वेक्टर्स हैं? ए और बी। तो ये हो गया कंप्लीट आपका टॉपिक।